देश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है। चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और आगामी दिनों में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का सिलसिला भी जारी रहेगा। 24 जून को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर दौरे पर रहेंगी और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी और इसी के साथ 26 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल दौरे पर आएंगे और फिर 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल और भोपाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी के टॉप लीडरशिप का जमावड़ा मध्य प्रदेश में रहेगा, विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड पर आ चुकी है। इस हफ्ते बीजेपी के बड़े नेता एमपी का दौरा करने वाले हैं। 24 जून को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर आएंगी। 26 जून की बात की जाए तो 26 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और वहीं 27 जून को शहडोल और भोपाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो बीजेपी ने एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के बड़े नेता एमपी का दौरा करने वाले हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी के दौरे पर हैं, जहां वो बालाघाट में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। इसके बाद लगातार स्मृति ईरानी के बाद जेपी नड्डा और जेपी नड्डा के बाद 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर आने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी। बीजेपी बिल्कुल रेस हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अब कम वक्त बचा है, उसे लेकर बीजेपी अब एक्टिव मोड में आ गई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद लगातार और चलिए अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ चुके हैं, वहीं भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम जुड़े हुए हैं। अंकुश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और वहां पर दुर्ग जिले को साधने की कोशिश की जाएगी। महत्वपूर्ण ये दौरा अमित शाह का कई लिहाज से। दुर्ग चूंकि कांग्रेस का बेहद मजबूत किला है और ऐसे में कितनी चुनौती बीजेपी के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चुनौती की अगर बात करें तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष के नाते अगर कहा जाए तो दूसरी तरफ एक सकारात्मक पहलू ये है कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए ही पूरा रास्ता जो है वो बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की अगर बात करें तो कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से वो सीधे दुर्ग के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। मतलब 12:40 का जो समय है वो तय है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर पहुंचेंगे और बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से वो दुर्ग जिले के लिए रवाना होंगे। दुर्ग में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगे, भाजपा के नेताओं से मुलाकात करेंगे और करीब 1-1:30 बजे के आसपास वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। स्वाभाविक है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत इलाका जो है वो दुर्ग जिला है। दुर्ग जिले से 4 मंत्री यानी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सीट यानी पाटन विधानसभा सीट दुर्ग जिले में ही आती है। यहाँ से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की विधानसभा सीट दुर्ग जिले में है। महिला बाल विकास मंत्री की विधानसभा सीट दुर्ग जिले में है और दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो पीएचई मंत्री भी दुर्ग जिले से ही आते हैं। 4 मंत्रियों के साथ अगर देखा जाए तो दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीटों में 18 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। अब 20 विधानसभा सीटों में 18 अगर कांग्रेस के पास है तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का पूरा फोकस दुर्ग जिले के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे संभाग की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है उनकी विधानसभा सीट भी दुर्ग संभाग में ही आती है। ऐसे में बीजेपी का कहीं ना कहीं पूरा फोकस दुर्ग जिले में इसलिए है कि अगर दुर्ग भेद लिया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दुर्ग भेदने के बाद, दुर्ग जिला जीतने के बाद आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की बाकी विधानसभा सीटों में कहीं ना कहीं आसानी होती हुई दिखाई देगी। 90 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में अगर 18 विधानसभा सीटें सिर्फ दुर्ग संभाग से कांग्रेस के पास है तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की पैनी नजर दुर्ग जिले में होनी ही थी। बाकी बस्तर सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो ये 2 बड़े संभाग है जहां पर ज्यादातर विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन दुर्ग जिला जिस तरीके से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बना हुआ है, उस मजबूत गढ़ को तोड़ने की कोशिश है और आज भारतीय जनता पार्टी के चुनावी शंखनाद जो आज अमित शाह करने जा रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा छत्तीसगढ़ की तरफ रहने वाला है।
जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। वो बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे और बस्तर संभाग में भी वो चुनावी सभा जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से अब धीरे धीरे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां और रेस होती जा रही हैं और वही कारण है कि आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग से चुनावी शंखनाद करेंगे और बीजेपी को कहीं न कहीं मजबूती देते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से उनका बोलने का अंदाज है, उनकी जो संबोधन का जो अंदाज है, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। बिल्कुल, चलिए अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम भी लगातार जुड़ी हुई हैं। नीलम, जिस तरीके से एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में आ चुकी है और इस एक्टिव मोड में आने के साथ ही अब लगातार जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो दौरे करेगी। आज अमित शाह का दौरा होगा बालाघाट में, उसके बाद स्मृति ईरानी आएंगे, उसके बाद जेपी नड्डा आएंगे और आखिरी में 27 जून को पीएम मोदी आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी के साथ है विधानसभा चुनाव को लेकर। जी, जाहिर तौर पर सोनाली, देखिए लगातार जो है बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जून महीने में जो है विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया गया और अब जो उसी के तहत केंद्रीय नेतृत्व के दौरे लगातार मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। आज इन दौरों की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बालाघाट दौरे के साथ की जा रही है। वहीं 24 जून को जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर दौरे पर रहेंगी। 26 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे। वहीं 27 जून को जो है पीएम मोदी भोपाल और शहडोल के दौरे पर रहेंगे। इन दौरों के दौरान जो है लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं रही है वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल का और इस दौरान भी जो है 9 साल कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं रही है उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जिसके कारण 2018 में जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम आज के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात करते हैं तो बालाघाट में उनका ये दौरा होने जा रहा है जहां पर वो रानी दुर्गावती वीरांगना गौरव यात्रा को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल नीलम, आप बनी रही हमारे साथ। जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश भी लगातार जुड़े हुए, उनका भी रुख करते हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से बालाघाट में आज बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, अमित शाह यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, इसके अलावा एक रोड शो भी किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि वो बिल्कुल तैयार है विधानसभा चुनाव को लेकर और इसी के मद्देनजर लगातार दौरों का सिलसिला भी जारी है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अब लगभग उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस ने तो शंखनाद कर दिया है। जबलपुर से प्रियंका गांधी के चेहरे पर जबलपुर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। नर्मदा पूजन करके उन्होंने कहीं न कहीं जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होती है, गदा, बजरंग दल जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भी यहां से उन्होंने शंखनाद कर दिया है। निश्चित तौर पर इसका काउंटर करने की बीजेपी को जरूरत थी और अमित शाह से बड़ा चेहरा इस समय मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता था और यही वजह है कि आज से शुरुआत हो रही है और बालाघाट में एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मध्य प्रदेश में महाकौशल अब राजनीति का केंद्र बन चुका है क्योंकि महाकौशल की 38 सीटें हैं और 38 सीटों पर जो सबसे ज्यादा कब्जा करता है वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है क्योंकि अब तक का जो गणित मध्य प्रदेश की राजनीति का रहा है उसमें महाकौशल का बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और 2018 का जब चुनाव हुआ था उसमें महाकौशल ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी और यही वजह थी कि कांग्रेस ने 2018 के बाद महाकौशल को मजबूत करने के लिए यहाँ से 5-5 मंत्रियों को रखा था। खुद विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, उपाध्यक्ष यहाँ से विधानसभा से रखी गई थी और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा से आती है जो महाकौशल क्षेत्र में आता है। इस लिहाज से देखा जाए तो उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो महाकौशल कहीं ना कहीं खुद को अछूता महसूस कर रहा था क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई मंत्री दिया गया। तो दुर्गेश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप समझिए कि लगातार चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों राज्यों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहां पर दुर्ग जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो बालाघाट जाएंगे शाम के 4 बजे करीब और वहां पर भी एक विशाल जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा।